बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 173 अपने इंतखाबी निशान कमल के फूल के साथ। नाज़रीन, इंतखाबी कैंपेन का आज आखिरी दिन है और उससे पहले चंद गुज़ारिशात मैंने आपके सामने रखनी है। पहली तो बात यह है कि सियासी मैदान के इस कीचड़ में मैं कमल का फूल लेकर उतरा हूँ और इस कमल के फूल को तरोताजगी और जिला आपने बख्शनी है। दूसरी बात यह है कि इक़्तिदार के मंदिर में पत्थर के इन खुदाओं के सामने आपने नजरियात की बलि नहीं चढ़ना और ना ही इस बार आपने उनकी भेंट चढ़ना है। आपने ये देखना है कि इंतखाबात के दिन जो एक तरफ तो उम्मीदवारों के किरदार और कारकर्दगी के इम्तहान का दिन है और दूसरी तरफ आपके ज़मीर और आपके ईमान के इम्तहान का दिन भी है। नजरियात का दिन नहीं है, आपके ज़मीर और आपके इम्तहान, आपके ज़मीर और आपके ईमान के इंतखाब का दिन है। उस दिन दो इम्तहान हैं। एक आपने इम्तहान वो देना है कि देखना है कि आपका ज़मीर और आपका ईमान क्या इम्तहान देता है। दूसरा उम्मीदवारों के इम्तहान का दिन है कि उनकी कारकर्दगी और किरदार कैसा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उस रोज़ आपने अपने ज़मीर के नेज़े से पत्थर के इन खुदाओं को जो अरसा दराज से कई दहाइयों से इक़्तिदार के मंदिर में विराजमान होते हैं, आके उनको ज़मीर के नेज़े से पाश पाश करना है और हमेशा के लिए नश्तो नबूद करना है। ये वो लोग हैं कि जो इंतखाबात में आपके लिए आपके पास आते हैं, उससे बाद या उससे पहले ये आपके सामने बिल्कुल नहीं आते। नाज़रीन, इंतखाबात वाले दिन आपको दो पेपर दिए जाएंगे जिन्हें बैलेट पेपर कहते हैं। एक सब्ज़ रंग का होगा और एक सफ़ेद रंग का। जो सफ़ेद रंग का होगा वो हमारा सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का दिन है। उस पे आपको सबसे पहले मेरा इंतखाबी निशान, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मिलेगा आगा महमूद हसन लोधी और इसके सामने कमल का फूल होगा। आपने अपनी ज़मीर की नज़र से ज़मीर को और ईमान को हाजिर नाज़िर जानकर अगर मैं किरदार और कारकर्दगी में बेहतर लगूँ तो मुझे ज़रूर वोट करें, कमल के फूल को ज़रूर वोट करें। दूसरी बात, ये एक खेल का मैदान भी है और कारकर्दगी और किरदार का इम्तहान भी। इसमें आपने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ खेलना और इम्तहान देना है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का रंज, मलाल और गुस्सा नहीं रखना चाहिए। फैसला आपने करना है कि क्या आप उन जगीरदार वडेरों, लुटेरों को बार बार इक़्तिदार के ऐवानों में लेकर आएंगे या मुझ जैसे मुतवस्सित तबके के एक आज़ाद उम्मीदवार को, जो ये जानता है कि रोटी किस तरह कमाई जाती है, रोटी किस तरह पकाई जाती है, रोटी किस तरह खाई जाती है और किस तरह घर के मामला चलते हैं, महंगाई को किस तरह फेस किया जाता है, महंगाई को किस तरह बर्दाश्त किया जाता है, बिल किस तरह अदा किए जाते हैं, पसीना गिराकर पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, भूखे प्यासे बच्चों की नज़रों को कैसे देखा जाता है, उन लोगों को नहीं आपने वोट करना। अगर इस बार भी आपने वही गलती दोहराई तो जैसे 73-75 सालों से हम ज़ेर अताब हैं, हम आइंदा भी ज़ेर अताब रहेंगे। पाक परवरदिगार मुझे आपको सही फैसला करने की तौफीक दे और मुझे बार बार हिम्मत दे कि मैं बार बार इलेक्शन में खड़ा हूं और मैं होता रहूंगा जब तक मैं कामयाब होकर एक बार आपकी खिदमत नहीं कर लेता। इजाज़त दीजिए मुझे और आपको पाक परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी ख़ास करम और रहमत में रखे। और एक बार फिर कहूँगा कि 8 फरवरी के दिन आपने कमल के फूल पर मोहर लगानी है, कमल के फूल को कामयाब करवाएं। इसी में आपके मसाइल का हल है, इसी में आपकी परेशानियों का हल है। पाक परवरदिगार मेरा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।